So hello guys, how are you? And today we are going to continue with our AI syllabus, and our second chapter is self-management skill for class 10 students. Also for class 9 students, but specifically we are covering the both syllabus from class 9 and also class 10. So starting with our self-management skill. First one is we are going to have two parts of this वीडियो, मतलब इसी पार्ट में ही कंप्लीट करा देंगे। फर्स्ट में हम सीखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट होती क्या है और टेक्निक्स फॉर इफ़ेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, बस इतने से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। तो आते हैं हमारा पार्ट 1 पे, जहाँ पे हम समझेंगे सेल्फ मैनेजमेंट क्या होती है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस लिखा है क्योंकि इस पीपीटी में ये वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने इस पर इनपुट किया है। इसको मैं बाद में बताती हूँ। पहले जानते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट होती क्या है। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज ए एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन, थॉट्स and behaviors effectively in different situations. It involves self-discipline, self-motivation and personal accountability. मतलब देखो, सो बेसिकली जो भी आपका जैसे भी मतलब सिचुएशंस आ जाए, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करते हैं, आपका थॉट्स को। ठीक है, सोचो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तब आप इमोशनली हो गए, मतलब आप रोना चाहते हैं, थोड़ी ना आप उधर रोने वाले हो। वहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर रहे हो। सो दिस आर द थिंग्स दैट इज़ इन्वॉल्व इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, राइट। तो सेल्फ मैनेजमेंट होता है खुद को मैनेज करना इन एवरी सिचुएशंस एंड जो रेगुलेट्स वॉन्ट्स, इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर्स। ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशन, सब सिचुएशन में खुद को टैकल करना, इससे सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर आती है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन एंड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एंड मेनी मोर, राइट। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स क्या होती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट इक्विप स्टूडेंट्स विद एसेंशियल लाइफ स्किल्स सिखाती है, फॉस्टरिंग बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप पढ़ाई में अच्छा कराती है परफॉर्मेंस को, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपका प्रोडक्टिविटी मीन्स हर एक चीज़ को बढ़ाती है, आपका जो फल है उसको बढ़ाती है। फिर आपका स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू ग्रेटर सक्सेस इन द एजुकेशनल जर्नी। आपको एक जर्नी, जो एजुकेशन का जर्नी है, आपको कोई भी चीज़ बननी है तो उसमें आपको सक्सेस दिलाती है। ठीक है, उसका आगे बढ़ते हैं, जो कि की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सॉरी सेल्फ मैनेजमेंट। तो कुछ की कंपोनेंट्स होती है, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट है, फिर सेल्फ अवेयरनेस है एंड गोल सेटिंग है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। आप अपने टाइम कितना है, ठीक है, आप टाइम के साथ चल नहीं सकते, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मैनेज नहीं हो पाती। तो सेल्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करोगे तो सेल्फ मैनेजमेंट इजीली हो जाएगी। इसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइज होना है, हमको हर एक चीज़ को प्लानिंग करके करना है। इतने वजह से ये करेंगे, इतना वजह से वगैरह। पहले में नहीं होता है, लेकिन बाद में होने लगेगी हर एक कुछ। ठीक है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउ स्टूडेंट्स टू कंप्लीट मोर इन लेस टाइम, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग द एकेडमिक आउटकम्स एज वी नो। अच्छा, नाउ कम टू गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है। Goal setting involves identifying specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound objectives that guide students in academic and personal pursuits. Means goal setting एक्चुअली क्या होता है, स्मार्ट गोल सेटिंग, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर आता है आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आप गोल बना रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको ब्यूटिशियंस बनना है, आपको ETC बनना है, ऐसा नहीं, स्पेसिफिक होना है, मेजरेबल होना है, उसके बाद अचीवेबल होना है, रिलेवेंट होनी है एंड टाइम के अंदर होनी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो इट एनहांसेस फोकस बनाती है, मोटिवेशन बढ़ाती है, डायरेक्शन टू दी सक्सेस। ठीक है, देयर बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। उसके बाद आते हैं आपका स्मार्ट सेटिंग गोल। ये वाला वो जो मैं बताई अभी, जो कि है
ना आते हैं आपका स्मार्ट गोल सेटिंग, जहाँ पे इसका फुल फॉर्म होती है ए से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए, मैंने जैसे बताया था। मेजरेबल मीन्स मापदंड के होना चाहिए। उसके बाद होता है अचीवेबल, कि उस चीज़ को आप अचीव कर सके, ऐसा चीज़ बनाने हैं, ना कि आप सितारे से तारे तोड़ लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका गोल बनानी चाहिए, जो अचीवेबल है उसी को आपको बनाना है। उसके बाद रिलेवेंट होना चाहिए, उसको मतलब होनी चाहिए, टाइम के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं हमारा थर्ड में, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ स्ट्रेंथ्स, खुद का शक्ति को, खुद का वीकनेस को, खुद का किस में इंटरेस्ट है, हर एक चीज़ को जानना, इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर अपने आप को खुद जान पाओगे तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएंगे कि इस चीज़ में मेरा वीकनेस है, तो मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ। या फिर ऐसा नहीं, अगर सोचो एकेडमिक्स में बात करें तो ये अगर वीक है तो उसको ज़्यादा करके करने वाला है, लेकिन ऐसा कोई इमोशनल चीज़ है जिसमें कि ना आप वीक है तो उस चीज़ को नहीं करने वाले हैं, तो वो डिपेंड करता है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, इंटरेस्ट इधर से पता है, तो आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ से। उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक कंप्लीट है। अच्छा, ना पार्ट 2 आते हैं टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी मेक अ स्टडी शेड्यूल फॉर विच यू कैन अचीव इट fast as possible. A study schedule is a structured plan that outlines the specific times dedicated to studying various subjects, help students manage their time effectively and on a track with the academic goals. Basically, it is said over here, the student should make a study schedule for which these subject wise, date wise, everything is been mentioned there, and the student can achieve it with a success in her or his life, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल्स। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल्स हर एक चीज़ को ठीक तरीके से रखना, ठीक है। उसको बस हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल, जैसे कि बुक, नोटबुक्स, एवरीथिंग, द एक्सेसरीज वी हैव, ठीक है। सॉरी, यूटेंसिल्स, राइट? What I'm saying, stationery, not utensils, sorry. So stationery things we have to organize, okay. Now third, nine one, we are going to know that is stress management strategies. What would be like the stress management strategies for this? So the importance of relaxation and breath. तो क्या इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन एंड ब्रेक्स का? इनकॉर्पोरेटिंग रिलैक्सेशन एंड ब्रेक्स इनटू स्टडी, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, रूटीन इज क्रूशियल फॉर मेंटल हेल्थ। आपको रिलैक्सेशन लेना है, आपको रिलैक्स होकर पढ़नी है, आपको ब्रेक्स लेना है पढ़ने के बाद, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ेगा नहीं। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम हो जाती है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखनी है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके याद रख लेना, पूरा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो एज इट हैज़ प्रिवेंट, क्या लिखा है ये जो भी है, तो प्रिवेंट मैं देख के बताती हूँ। प्रिवेंट बर्डन्स एंड एनहांसेस कॉग्निटिव परफॉर्मेंस allowing students to educated and maintain productivity. तो बेसिकली हम अगर ऐसे करके हर एक चीज़ को रिलैक्स बैक करके करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। अच्छा, पहले बढ़ते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? आप जब टेंशन में पड़ जाते हैं, आपका बहुत कुछ दुर्गति होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ वन बैड स्ट्रेस एंड वन इज़ द गुड स्ट्रेस। तो बैड स्ट्रेस क्या होती है? जिस स्ट्रेस में आपका नींद उड़ जाए, ठीक है, आपका नींद हो जाए, हेल्थ ख़राब हो जाए, फिर आपका खाना पीने में मन ना लगे, फिर आप पतले हो जाओ, फैटिक जो है वो कम जाए, दिस ऑल आर दी बैड स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर एक कुछ को। आपको एक नोट बनानी है तो उसमें लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद आता है गुड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस क्या होती है? गुड स्ट्रेस जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है, जो आपको एक सक्सेसफुल मैन या फिर वुमेन बनाती है, ठीक है, जिसका वजह से आपका काम में मन आने लगती है, उसका
हम गुड स्ट्रेसेस कहते हैं। तो टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस में इंक्लूड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे स्ट्रेस को कमा सकते हैं, दिस आर द थिंग्स विच वी कैन डू। सो फर्स्ट है इस माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को माइंड को लेकर प्रैक्टिसेस करनी है, फिर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना है, जैसे कि हमें गोल सेटिंग करनी है, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू improve focus and overall well-being for students. So thank you everyone for watching this video. Bye bye.